मुश्किलात में जेके बोस ने इम्तिहानी फार्म लेने से किया इनकार, हजारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर। जेके बोस का दाखिला फार्म लेने से इनकार अफसोसनाक, ऐसे इकदामात से तलबा का मुस्तकबिल हो सकता है मुतासिर। MY तारिगामी का बयान। और सरहद अजला पूंछ में मंशियात फरोशों के खिलाफ पुलिस सख्त, मंशियात फरोश का रिहायशी मकान और 2 गाड़ियां NTPS एक्ट के तहत जब्त। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। अभी तक का ताज़ा उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे की शुरुआत अहम खबर के साथ करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हजारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने रियासती ज़मीन पर या सरकारी ज़मीन पर कायम प्राइवेट स्कूलों में दाखिला लेने वाले तलबा से 10वीं जमात के इम्तिहानी फार्म लेने से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने इम्तिहानी फार्म लेने से इनकार किया है। और आपको बता दें कि सरकारी जमीन पर कायम प्राइवेट स्कूलों के मुश्किलात बढ़ गए हैं, क्योंकि 10वीं जमात के तलबा का फार्म जो है वो जेके बोस ने उनका इम्तिहानी फार्म लेने से इनकार किया है और इस तरह से हजारों तलबा का मुस्तकबिल खतरे में है। आपको बता दें कि इस इकदाम ने मुख्तलिफ खदशात को जन्म दिया है और पिछले साल की हुकूमती हिदायत के खिलाफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के जारी करदा हुक्म की खिलाफ वर्जी में बोर्ड के इकदामात पर भी कई सवालात खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर हुकूमत ने हुक्म दिया है कि वो तमाम प्राइवेट स्कूल जो रियासत की ज़मीन पर कायम है उनमें दाखिल बच्चों की स्कूलिंग फौरी तौर पर बंद कर दे और स्कूलों से कहा गया है कि वो अपने मुतल्लिका तलबा के हक में स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट जारी करें, ताकि उन्हें इस सिलसिले में उनके वालिदीन की रजामंदी से मशहूद करीबी सरकारी स्कूल में जगह दी जाए। ताहम निजी स्कूल के मालिकान ने इज्तिमाई तौर पर अदलिया से रुजू किया और हुकूमत के हुक्म पर रोक लगाते हुए जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से राहत तलब की। इस खबर पर मजीद जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे फैसल रियाज मेरे साथ है। फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जो प्राइवेट स्कूल सरकारी ज़मीन पर कायम है उनके जो तलबा है 10वीं जमात के, उनका दाखिला फार्म लेने से इनकार किया है और इस तरह से कई जो हजारों तलबा है उनका मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने दाखिला फार्म लेने से इनकार किया? देखिए ज़ुहूर, आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले एक ऑर्डर सामने आया था सरकार की तरफ से कि जो घास चराई पे या जो स्टेट लैंड पे प्राइवेट स्कूल्स है वो अपने स्कूल खाली करे और जो वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं तो उनको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दे, ताकि वो अपने नियर बाय स्कूल्स में दाखिला ले सके। तो अब उसके बाद जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है वो हाई कोर्ट चली गई थी। हाई कोर्ट की तरफ से बाज़ाब्ता स्टे ऑर्डर इस ऑर्डर पे लगाया गया था और उसके बाद एकेडमिक जो इन स्कूल्स में था वो बाज़ाब्ता तौर पर चला। लेकिन अब यहाँ पे पहले सबसे पहले ये देखने वाली बात होगी कि अगर स्टे ऑर्डर आया उसके बाद एकेडमिक सेशन बराबर इन स्कूलों में रहा तो उस टाइम सरकार कहाँ थी, वो क्यों नहीं आई इन प्राइवेट स्कूल में वहां पे उनको खाली कराया? अगर उनका ऑर्डर जेन्युइन था, अगर इनको इस तरीके से आखिर में प्रॉब्लम इन बच्चों को करे तो उनको क्या जरूरत पड़ी आज एग्जाम फॉर्म लेने के वक्त एग्जाम फॉर्म न लेना? वो पहले ही इन स्कूलों में जा सकते थे, वहां पे इनको बोल सकते कि नहीं आपकी फॉर्म एंटरटेन नहीं किया जाएगा, आपकी स्कूल की वैलिडिटी जो है खत्म हो गई, आप यहाँ से निकले। आपने हजारों तलबा की बात की, हजार नहीं बिल्कुल बराबर 2 लाख स्टूडेंट्स है इन
प्राइवेट स्कूल्स में जो वहां पे पढ़ते हैं, जिन्होंने एग्जाम फॉर्म अब भरने थे लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं किए गए हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि जब हम राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं कि जो यहाँ पे फुली इंप्लीमेंटेड नहीं है, जो पूरे मुल्क में इंप्लीमेंट है, जबकि 2019 के बाद हम फुली एप्लीकेबल है राइट टू एजुकेशन के लिए, उसमें सबसे पहला जो प्रोविजन है, जो यहाँ पे स्कूल्स है, प्राइवेट स्कूल्स है, उनमें कम से कम गरीब बच्चों को जो है वो मुफ्त में पढ़ता है। ये राइट टू एजुकेशन हमें कहता है कि अगर कोई प्राइवेट स्कूल है उसमें गरीब बच्चों को वहां पे रिजर्वेशन है, उनको पढ़ाना है। अब आप देखिए ये जो प्राइवेट स्कूल है जहां इन बच्चों के फॉर्म नहीं लिए, इसमें मैक्सिमम आप देखेंगे कि अनप्रिविलेज्ड है, जो मिडिल क्लास जो स्टूडेंट्स है वो इन स्कूल में पढ़ते हैं। जो बड़े बड़े जो लोगों के जो बच्चे वो तो बड़े बड़े मिशनरी स्कूल में चलते हैं, जो यहाँ पे बड़े बड़े स्कूल है, मिशनरी स्कूल है, वहां पे पढ़ते हैं। इन प्राइवेट स्कूल में सिर्फ आप देख सकते हैं एक मजदूर पेशे के बच्चे ही पढ़ते हैं, एक ड्राइवर के बच्चे पढ़ते हैं, या कम से कम कोई मुलाजिम होगा 4th क्लास उसके बच्चे पढ़ते। तो वहां पे तो कोई बड़े आदमी का कोई बच्चा नहीं पढ़ता। कहीं ना कहीं ये जो स्टेप अब जेके बोस तक उठाया गया, ये बड़ा ही हम कह सकते हैं दिल दहलाने वाला है। 2 लाख स्टूडेंट्स का जो फ्यूचर है वो अब हैंग पे रखा गया है। लेकिन अब जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उनकी तरफ से अप्रोच किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को, इसके हवाले से थोड़ा बहुत इंटरव्यू किया जाएगा। उनकी तरफ से कहा गया है कि हम एक्सटेंड डेट करेंगे, लेकिन उसके बाद किसी तरह की कोई कम्युनिकेशन उनकी तरफ से नहीं आई। यानी सरकार इस मूड में अभी नहीं है कि वो ये मसला हल कर सके। अभी लास्ट डेट भी खत्म हो गया है, हजारों बच्चों ने, लाखों बच्चों ने अपने एग्जाम फॉर्म भरे, लेकिन ये 2 लाख स्टूडेंट जो है, ये जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते, इनका जो फॉर्म है वो नहीं लिया जा रहा। ये कहीं ना कहीं बदकिस्मती है, क्योंकि सबसे पहले जिस तरीके से मैंने पहले कहा, अगर सरकार को यही इनिशिएटिव लेना था, इन प्राइवेट स्कूल को बंद करना था, तो वो खुद अपनी टीमें भेज सकते थे इन स्कूलों में, उनको कह सकते थे कि आप ये जमीन खाली कीजिए। क्योंकि जिस तरीके से स्टेट लैंड में हुआ, जहां पे स्टेट लैंड थी वहां पे डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई, वहां पे बिल्डोजर चलाया गया। तो इन स्कूलों पे बिल्डोजर क्यों नहीं चलाया गया? क्यों आज जब एग्जाम देने की बारी आई, आज इनका फ्यूचर जो है स्टेक पे लगाया जा रहा है, इनका फ्यूचर जो है वो दाव पे लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो जेके बोस है या जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उनको सोचना चाहिए कि जो हमारा मुंह है ये बिल्कुल ही हम कह सकते हैं इंसाफी नहीं है। ये बड़ा ही हम कह सकते हैं इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को हो सकती है, जिन्होंने 10 साल अब मेहनत की है, 20 साल मेहनत की, अब एग्जाम देने की बारी आई थी, अब पास करने वाले थे, एक खुशी वो अपने घर वालों को देने वाले थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की गलत पॉलिसी, सरकार की फैसला। सवाल ये भी है कि अगरचे ये जो इंतजामिया, जम्मू कश्मीर इंतजामिया और प्राइवेट स्कूल जो है या स्कूल के जो मालिकान है उनके दरमियान था, तो इसमें जो अब निशाना है वो तलबा बन रहे हैं, क्योंकि तलबा का इम्तिहान का टाइम चल रहा है और अब उनका दाखिला फॉर्म लेने से इनकार किया है। और ये जो ताज़ा हुक्मनामा आया है कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ने ये फॉर्म लेने से इनकार किया है, इस पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन या जिम्मेदारान की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल आया है? देखिए, फिलहाल तो जिस तरीके से मैंने कहा कि जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उनकी तरफ से क्लियर कहा गया कि ये बदकिस्मती है कि अब बच्चों के लिए भी इस तरीके के ऑर्डर्स आते हैं जो कि उनके साथ नाइंसाफी है। क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा कि अगर सरकार को स्टेट लाइन निकाला था, उसके बारे में आप पूरी तरीके से वाकिफ है किस तरीके से सरकार ने स्टैंडर्ड निकाली, कितने डिमोलिशन ड्राइव चलाए। तो अगर स्कूलों के नीचे कोई स्टेट लाइन है तो वो वहां पे उसको भी खाली करा सकते हैं। तो अब उस टाइम उन्होंने ऑर्डर निकाला, फिर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर निकाला, अब ये उस स्टे ऑर्डर के बाद की भी हो रही है, और इसके साथ साथ जो बच्चों का जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं दाव पे लग रहा है। चलिए फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हमारे नुमाइंदे फैसल रियाज तफसीलात फराहम कर रहे थे, तो इनका कहना था कि जम्मू कश्मीर स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन का ये बड़ा फैसला कि इन्होंने जो रियासती ज़मीन पर कायम प्राइवेट स्कूल है उनके वहाँ जो तलबा ज़ेर तालीम है उनका दाखिला फार्म जो लेने से है इनकार किया है। और इस हवाले से कहीं ना कहीं बोर्ड के इक़दामात पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस हवाले से हाई कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर निकाला गया आया था इस ऑर्डर पर, ताहम उसके बावजूद भी बोर्ड ने ऐसे इक़दामात उठाए जिस पर उनकी तनकीद की जा रही है। आगे बढ़ते इधर CPIM पार्टी के सीनियर लीडर महमूद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि जेके बोस का फार्म लेने से इनकार करना अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि तालिब इल्मों का इसमें कोई कसूर नहीं और ऐसे इक़दाम से तालिब इल्मों का मुस्तकबिल खराब हो सकता है। हुक्मनामा जारी हुआ है कि जो तलबा प्राइवेट स्कूलों में मुबैना तौर पर सरकारी ज़मीन पर वाक़ा है उनके फार्म
10वीं जमात के कबूल करने से इनकार किया है। यह हद दर्जा अफसोसनाक भी है और अहमकाना भी है। वो इसीलिए कि बच्चों का क्या कसूर है इसमें, और आज 1 साल तक आपने रोका नहीं उन बच्चों को, उन स्कूलों को, या उसके बारे में बाज़ाब्ता नोटिस निकाली जानी चाहिए थी बहुत पहले। ऐसा हुआ नहीं। लीगल सतह पर भी कुछ कार्रवाई हुई है जो मुंतज़मीन हैं इन स्कूलों के, और बार बार उन्होंने अपील भी की है मुतल्लिका हुकाम से कि इससे हमारे बच्चियों का मुस्तकबिल मुतासर होगा, ऐसा ना किया जाए। मेरी आज यही गुजारिश है सरकार से कि आप बस किया जाए, ऐसे अहमकाना अहकामात सादिर नहीं करें तो अच्छा रहेगा। इससे हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बुरी तरह मुतासर होगा। और कार्रवाई करें आप, लेकिन वो कार्रवाई वाजिब भी होनी चाहिए और वो कार्रवाई मुतासर ना करें हमारे तालिब इल्मों को। ये हमारी अपील है। ये है ना कि हमें वजह नज़र नहीं आती है ना कि आखिर अगर स्कूल कायम किया गया है कुछ साल पहले, तो उस बारे में जो सरकार के पास दायरे अख्तियार है वो उसके मुताबिक काम करे, लेकिन बच्चों पर उसका असर एडवर्स ना पड़े। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने सरहदी जिला पूंछ में मंशियात फरोश के एक रिहायशी मकान और 2 गाड़ियों को NDPS एक्ट के तहत जब्त किया है। इस हवाले से पूंछ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शुक्रदीन वाली नूरदीन साकिन दिगवार त्रोन तहसील हवेली के रिहायशी मकान को जब्त किया है और वहां पे नोटिस बोर्ड भी चस्पा किया है। वहीं मोहम्मद यासीन की 2 गाड़ियां JCB और ट्रैक्टर को भी पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत जब्त किया है। सीधा आपको पूछ लिए चलेंगे, हमारे नुमाइंदे सनी शर्मा हमारे साथ है। सनी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा। NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है, मकान और 2 गाड़ियां जब्त हुई है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दूं एक बड़ी कार्रवाई जो है वो पूंछ के अंदर जो है पूंछ पुलिस की तरफ से जो है वो देखी गई है। आपको बता दें ये शकरदीन और वल्द नूरदीन जो कि दिगवार तेड़मा के रहने वाले हैं, और आपको बता दें 3 से 4 महीने पहले जो है इन्हें सुंदरबानी से जो है वो हिरासत में लिया गया था, जिनसे बड़ी मात्रा में वहाँ नशीला पदार्थ और उसके अलावा गोला बारूद जो है वो हाथ लगा था। और उसके बाद हम देख रहे थे कि पूंछ पुलिस हो या उसके अलावा सेना हो, इन इलाकों में जो है बड़ी कार्रवाई जो है वो करती हुई नजर आ रही थी। और देखा गया है कि कल रात को पूंछ पुलिस के DYSP SHO पूंछ और तहसीलदार हवेली जो है इसी दिगवार तेरमा इलाके में पहुंचे और वहीं एक घर को जो है वो सीज किया गया। और दूसरे आदमी की अगर बात करें जो इसका साथी था, उसका ट्रैक्टर और उसके साथ JCB जो है वो सीज की गई है और बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है। आपको बताते जिस तरह से इन्हें हिरासत में लिया, टेरर फंडिंग मामले में हिरासत में लिया गया था, उसके बाद इन इलाकों में जो है इस तरह के कई मामले जो हैं वो सामने आए हैं। और कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि दिगवार इलाके में जो है वो एक घर पर जो है वो पोस्टर चिपकाए गए थे। उसके अलावा खड़ी इलाके में भी एक परिवार जो है वहां पर पोस्टर लगाए गए थे जिनका बेटा आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। और देखा गया है कि बीती रात फिर से पूंछ के अंदर पूंछ पुलिस की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई जो है वो देखी गई है। चलिए सनी, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हमारे नुमाइंदे सनी शर्मा पूंछ से तफसीलात फराहम कर रहे थे, तो इनका कहना था कि पुलिस की बड़ी कार्रवाई के जिन मंशात फरोशों को 4 महीने पहले पुलिस ने हिरासत में लिया था, अब उस केस की तहकीकात चल रही थी और इस हवाले से अब पूंछ पुलिस ने उनके जो रिहायशी मकान और 2 गाड़ियां जो है उनको जब्त किया गया है। और बड़ी कार्रवाई ये मानी जा रही है पुलिस की, जहां पुलिस ने मंशात फरोश के कब्जे से नशीली अशिया और कुछ हथियार भी बरामद किया था। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी जब्त किया है। आगे बढ़ते हैं। समाज से मंशात की लानत को खत्म करने के लिए अपनी कोशिश को जारी रखते हुए पुलिस ने बारामुल्ला में मंशात फरोश को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से ममनू आयशा बरामद की है। इस हवाले से पट्टन की एक पुलिस पार्टी ने
एसएचओ पटन की सरबराही में शेरपुरा पटन में कायम चौकी पर एक शख्स को रोका जो कंधे पर बैग उठाए हुए था। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 12 किलो भंग पत्री जैसी ममनुआ चीज बरामद हुई। उसकी शनाख्त महदीन गनाई साइकिल शेरपुरा पटन की बतौर हुई है और उसे गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन पटन मुंतकिल कर दिया गया है, जहां वो जेर हिरासत है। फिलहाल कानून की मुतल्लिका दफात के तहत पुलिस स्टेशन पटन में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इधर पुलिस ने आम लोगों से गुजारिश की है कि वो अपने आसपास कहीं भी मंशात फरोशी या कोई और जुर्म देखे तो बिला झिझक करीबी पुलिस से राब्ता करे या 112 पर डायल करे। पुलिस ने लोगों से दरखास्त किया है कि माशरे से मंशात के लानत को रोकने में पुलिस के साथ ताउन करें। सीपीआई पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा कि बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि सूबाई कमिश्नर का दावा है कि बिजली की सूरत-हाल बेहतर हुई है, ताहम जमीनी सूरत-हाल इसके बरअक्स है। लोग बिजली की अदम दस्तयाबी की वजह से नाला है। अभी डिविजनल कमिश्नर साहब ने कल ही कहा कि कश्मीर में अब सूरत-हाल बिजली की बेहतर हुई है। पता नहीं डिविजनल कमिश्नर साहब किस ऐनक से देख रहे हैं हालात को, किस कश्मीर की वो बात कर रहे हैं। कभी उनका जाना होगा वो दूर दराज इलाकों में भी जाए, गाँवों में भी जाए और सही पिक्चर पेश करने की हिदायत करें मुतल्लिका महकमे को कि हर सतह पर नालान है लोग, हर सतह पर बीमार मुतासर हैं कि बिजली का मामला जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से बाहर, डेवलपमेंट के बारे में और बाकी चीज़ों के बारे में, हमारा मशवरा सिर्फ एक है, आज बिजली की ज़रूरत है। ये सरमा है और सरमा में यहाँ और कोई वसीला नहीं है। तो इस वजह से हमारा मशवरा होगा कि हमने पहले भी तजवीज़ दी थी, हमारे दरिया और मुल्की सतह पर उनका इस्तेमाल किया गया मुल्की मफादात को जान में रखते हुए। जो हाइडल प्रोजेक्ट्स है, जो NHPC है, उसमें जहां मुल्क के बाकी इलाकों को 10% बिजली मुफ्त मिलती है, वहां हम तकाजा है, चूँकि हमारे दरिया पाकिस्तान के हवाले किए हैं सरकार ने एक मुआहदे के तहत, तो इस वजह से हमें उस नुकसान की तलाफी हो। हमें 40% बिजली जम्मू कश्मीर लद्दाख को मुफ्त मिलनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रेडियो कॉलोनी जवाहर नगर श्रीनगर के दुकानदारों ने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ खामोश एहतजाज किया है। दुकानदारों ने कहा कि जो ही हम गाड़ियां पार्क करते हैं या खरीदार गाड़ी पार्क करता है तो ट्रैफिक पुलिस गाड़ी का फोटो खींचकर चालान करते हैं, जो हमारे साथ नाइंसाफ है। उन्होंने कहा कि जितनी हमारी कमाई होती है उससे ज्यादा हमें चालान भरना पड़ता है। उन्होंने इस हवाले से अब SSP श्रीनगर से मुदाखलत की अपील की। मेरा नाम सैयद इकबाल वानी है। हम यहाँ पे रेडियो कॉलोनी राजबाग में से हैं। शॉपकीपर्स है सारे लोग। हमारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी होती है, उनके चालान किए जाते हैं। आपकी गाड़ी यहाँ पे खड़ी की गई, आप यहाँ पे न्यूज़ बनाने आए, आपका भी फोटो उड़ गया है। हमारे पेशेंट्स उतारने हैं, कस्टमर 1 मिनट के लिए आ रहा है, हमारा चालान बनाया जा रहा है सबसे पहले गाड़ी का। उसके बाद ये बाकी अगर जवाहर नगर आपका इंता कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ का चालान नहीं बना रहे हैं। आपकी एक गाड़ी होती है जो सुबह 9 बजे से आपके यहाँ पे आके चालान बनाना स्टार्ट कर देती है। अगर हमें चालान ही भरने हैं, हम 2 रुपये का काम करते हैं यहाँ पे और 1000 का चालान भर रहे हैं। इससे बेटर है हम मार्केट ही हमने आज बंद रखी है, हड़ताल कर रहे हैं। देखते हैं कब तक SSP साहब भी सुनते हैं हमारे और यहाँ पे कब आते हैं हमारे पास। ये जो मुश्किलात है हमारी यहाँ पे, हमें यहाँ पे पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है, जबकि यहाँ पे पूरा फुटपाथ खुला हुआ है। हमें वहाँ पे गाड़ी रखने की इजाज़त दीजिए। कस्टमर्स को कम से कम 1 सेकंड के अंदर कस्टमर तो निकलेगा नहीं ना, यहाँ पे कम से कम 10 मिनट कस्टमर को रुकना पड़ेगा, कुछ लेना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। यहाँ पे DSP साहब हमें बोल रहे हैं गाड़ी टेढ़ी लगेगी तो चालान हो जाएगा। रेडियो कॉलोनी राजबाग तो ये मामूली 2 मिनटन और ट्रैफिक वोलो सह फोटो तुलित चलवन गाड़ी। हालांकि कस्टमर रोजान 2 मिनटन या 3 मिनटन या 4 मिनटन, मगर तिम गाड़ी मज बसान बोन कहें क्या तिमन फोटो तुलन तुज गाड़ी आई मे बी अत तुलमुत फोटो। हालांकि कच साइड गाड़ी लगित अत फोटो मे ओत्र मदर सह तम पैरलस तो सह पे 4 नफरन कड़न गाड़ी रूद मिनटस देवार सड़ा सह कड़ मे तमिक फोटो वीडियो बनोमुत ब्या 2 पे हॉस्पिटल तम पत जनाबी अली तमे साथ तुल फोटो चालान आव तमे साथ जेनान 10 रुपये तक मगर 2,000 रुपये दोस चालान। अस वन क्या करो तेल दुकान बंद, बैंक लोन
लोन जनाब ये सोन अयाल वात सड़क नौकरी कुन जायन सोन अयाल पर्मित लिखमित बच्चे मतलब दुकान चलावान पेमेंट अत त्रुम वन तो बेमो सड़कन पे गवर्नमेंटस LG सोबस अपील करान बराए मेहरबानी कर सोन यह न्याय तो क्या 10 फुट पटर दीतो ये तेल पटर अमे खतर या ये तो यह बोड़ रोड यह रोड यह करीबन कूत 40 फुट रोड दीतो यपर जनाब रिखल तो योकन पहम ताकि सान गाड़ रोजान अत शाम जनाब त्रो तीस काल दुकान यल कहें यीस काल सोन मसला हल सपद तीस काल त्रो दुकान कहें कतन यल क्या मूदमित मरतन सोन अयाल बे क्या करो या करो खुदकशी क्या सहारे न कम जनूबी कश्मीर के त्राल टाउन से रटसूना और दीगर इलाकों को मिलाने वाला वातल नाला में पुल न होने की वजह से यहाँ की आबादी को तरह तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मुकामी लोगों ने कहा कि हमने महकमा से बार बार अपील की है, ताहम वो इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। उनका कहना था कि अगर इस नाले पर पुल बनाया जाए तो रटसूना तक त्राल टाउन से महज 2 किलोमीटर का फासला रहता है। मुकामी लोगों के मुताबिक नाले पर पुल न होने की वजह से उन्हें तकरीबन 8 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है और इस सिलसिले में लोगों ने अब जिला इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है और उन्होंने अपील की है कि पुल पर जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए ताकि लोगों को राहत मिले। रोजान यपर वातल आड़ अत पूर कदुक इंतजाम कहें गसान अपर मुश्किलात मोन पे अपर पिंगलिश किन गन यपर 400 रुपये किराय लगन या 500 रुपये यपर लगन 10 रुपये या पैदल तक गो लिहाजा कर कदल अ मुश्किलात गसन करे लट अपील अत गो दुत तवज्जो कहें लिहाजा कर मेहरबानी कर गोस कदल आसन यपर सड़क इंतजाम 5 मिनट लगन और कत प्रॉब्लम गसान मुश्किलात गसान 10 रुपये यह वातल आड़ अत कदल प्रॉब्लम राशन पेवन अन तथ मुश्किलात गाड़ वोलस अगर वन सह 100 रुपये मंगान बचन तक दिक्कत लिहाजा गवर्नमेंटस अमी अपील करान कि ये वातल आड़ गोस कदल गसन दस्ती दस्ती कुछ सात एमरजेंसी केस बेमार आसान गाड़ वोल 100 रुपये मंगान गरीब आवाम हेकान 100 रुपये दिख कह लिहाजा गवर्नमेंटस अपील करान बतौर मेहरबान रोजान आज जनाब वातल आड़ सठा खस्त वत दोशवी अंदो कड़ित रटसन पे अत आड़स ताम त्राल पे अत आड़स ताम मगर मंजबाग ये खंदुक अत कदला कह सठा मजबूर बेमार पेवन त्राल हपर गन सी किनत वातन त्राल 100 रुपये गाड़ वोल मंगन जनाब गरीबन सठा मुश्किलात मेहरबानी करतो ये कदलुक चार सान बच्चे दरबदर सबकस गसन आब तिम पते फेरन तिम गसन स्कूल मेहरबानी करतो चलिए अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाज़त। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।